नमस्ते, कैसे हो आप सभी। फूडी मीनू के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी के पत्तों की रेसिपी। तो अरबी को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि गुजरात में से पात्रा बोलते हैं, उत्तराखंड में पिनालू बोलते हैं और हमारे बिहार में से अरिकंचन की सब्ज़ी बोलते हैं। अरिकंचन की जो सब्जियां होती है सो बिहार में कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो फ़िश कड़ी के स्टाइल में बनाई जाती है। ऐसे सभी जानते हैं कि अरबी के पत्ते बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अरबी के पत्तों की रेसिपी। ये अरबी के पत्ते हैं जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और इसे 5 मिनट के लिए मैंने धूप में डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा मुरझा जाए। तो सब चलते हैं आगे इसकी सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं। अब इसमें 4 चम्मच बेसन डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी और आधा नींबू डालेंगे इसमें। और हल्का सा पानी डाल एक घोल तैयार कर लेंगे। इसमें पानी धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि मुझे घोल ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा मोटा। इसका घोल बनके रेडी हो चुका है, जो कुछ इस तरह की रहेगी, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब हम चॉपिंग बोर्ड लेंगे, उस पे पत्ते हम कुछ इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे स्पून की मदद से बेसन अप्लाई करते जाएंगे। फिर एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता डालना, पत्ते इस तरह से उल्टा करके रखना है। फिर स्पून की मदद से इस पे भी बेसन डालने हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अरबी के पत्ते बहुत सारे गुणकारी होते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है, मोटापे में कमी आती है, हार्ट के प्रॉब्लम में हमें काफ़ी सहायता मिलती है इससे। इसके सेवन करने से रक्त संबंधी कोई भी प्रॉब्लम रहती है उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है हमें। तो धीरे धीरे मैं इसे एक दूसरे के ऊपर डाल डाल के स्पून की मदद से चिपकाते हुए जा रही हूँ। अब मैं सारे पत्तों में बेसन लगा चुकी हूँ और हाथ की मदद से इसे इस तरह से फोल्ड करके धीरे धीरे रोल करूँगी। ये रेसिपी बिहार की बहुत पुरानी रेसिपी है। ये रेसिपी मुझे मेरी दादी नानी से मिली है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। जब आप एक बार बनाओगे, बार बार बनाओगे और खाने का आपको बार बार इसको दिल करेगा। इसे दबाते हुए हाथों में बेसन लगाते हुए और फिर इसे पत्तों में लगाते हुए इस तरह से हमें रोल करना है। अब इसके ऊपर में भी हम अच्छे से बेसन लगा देंगे हाथों की मदद से। अब इसे एक प्लेट में थोड़ी देर के लिए मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। मैंने 2 आदमी के लिए मुझे ये अरबी की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने 250 ग्राम के लगभग में अरबी के पत्ते लिए थे। अब इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ रही हूँ सूखने के लिए। हम ऐसे ही इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट छोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह का हो चुका है। अब मैं इसे कट करूँगी।
इसे मैं चॉपिंग बोर्ड पे रख दी हूँ। अब मैं इसे कट करूँगी। इसे ना ज़्यादा मोटा ना पतला काटना है। ज़्यादा मोटा रहने पे ये अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा और पतला रहने पर इसके जलने का डर रहता है। तो चलिए काटना शुरू करते हैं। कटने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से रहता है। तो चलिए अब मसाले की ओर चलते हैं और मैं अपना मसाला रेडी कर लेती हूँ। मसाले बनाने के लिए मैंने लिया है मिर्च, काली मिर्च, सरसों, जीरा, अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज। तो चलिए इन सब का पेस्ट बना लेती हूँ मैं। गैस ऑन हो चुका है। गैस पे सबसे पहले कढ़ाई को डाल देंगे। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे अरबी के पत्ते को फ्राई करना है। मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अरबी के पत्ते को डाल रही हूँ। डालते वक्त गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए। अरबी के पत्ते डालने वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। ज़्यादा गर्म रहने पे आपके पत्ते जल जाएंगे और ठंडा रहने पे पत्ते चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी हालत में हमें तेल को मीडियम में रखना है गर्म। अब मैं इसे पलटा लेती हूँ। इसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना होता है। अब ये मेरे फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे अब निकाल रही हूँ। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब ऐसे करके आप दूसरे वाले को भी फ्राई कर लें। इसी तरह से आप बाकी सारे को फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले के भी फ्राई कर लिया। अब मैं उसे भी निकाल रही हूँ। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। फ्राई होने के बाद कुछ इस तरह से ये लग रहा है। नहीं, मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया। अब मेरे तेल गरम हो रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ते। अब ये मेरे मसाले लाल हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच एक मिनट फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। मैं सारे मसालों का पेस्ट रेडी कर चुकी थी। अब सारे मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये मसाले जितनी अच्छी तरह से फ्राई रहेंगी सब्ज़ी का टेस्ट उतना अच्छा ही खिल के आएगा। तो इसको फ्राई करने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई करनी है कि तब तक अच्छी तरह से इसका तेल ना बाहर आना शुरू हो जाए, तब तक इसको फ्राई करेंगे। अरबी की सब्ज़ी तभी टेस्टी लगती है जब इसके मसाले अगर अच्छी तरह से फ्राई हो तो, नहीं तो फिर इसका टेस्ट उतना मज़ेदार नहीं आता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। मैं मिर्ची खाना पसंद करती हूँ तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची भी डाली है और लाल मिर्च भी। अगर आप कम मिर्ची खाते हो तो कम मिर्ची डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिलाते हुए इसे फ्राई करना है। मैंने इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्ज़ी सरसों तेल में ज़्यादा अच्छा ही लगता है तो इसलिए मैंने इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल किया। इसे काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई करनी है।
अभी मेरे मसालों की पानी सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है। अरबी की पत्तों की बिहार में कई तरह से सब्जियां बनाई जाती है। मैं आगे की रेसिपी में आपको बतलाऊंगी, लेकिन आपके यहाँ किस तरह से सब्जियां बनाई जाती है अरबी की पत्ती की, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बतलाइएगा। मसाले चिपक के जल ना जाए इसलिए मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। ये सब्जी के स्वाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। देसी घी अच्छे से मिल चुके हैं और अभी इसको और भी फ्राई करनी है, क्योंकि अच्छी तरह से इसमें से तेल छोड़ना शुरू नहीं किया है। मेरे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी। गर्म पानी से ऐसा होता है कि कलर खिल के आते हैं और सब्जी का रंग देखने में, सब्जी दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी ग्रेवी ना ज़्यादा मोटी होती है ना ज़्यादा पतली होती है। अब मैं उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जब इसमें उबाल आ जाएंगे तो मैं सारे अरबी के पत्ते के पकौड़े इसमें डाल दूँगी। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है। अब मैं इसमें सारे अरबी के पकौड़े डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। मैं फ्लेम को लो रखूँगी, इसलिए अगर फ्लेम तेज़ रहेगा तो हमारे सारे पकौड़ियाँ टूट जाएंगी, इसलिए इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। अब मैं इसे ढक देती हूँ और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं देखती हूँ क्या हाल है इसके। अब एक एक करके मैं सारे को पलट रही हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से ग्रेवी चले जाए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक के छोड़ रही हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं। मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और सबसे आखिर में मैं इसमें आधा नींबू डालने वाली हूँ, क्योंकि अरबी के पत्ते में ना ऐसे ही खाने से थोड़ा सा ना गले में इचिंग सी होती है, तो इस वजह से मैंने आधा नींबू से रोल बनाते टाइम डाला था और आधा नींबू ग्रेवी में डाल रही हूँ। मेरी बनाई हुई अरबी की सब्ज़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बतलाइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।